प्रदर्शन को अपनी वाणी में संबोधित। जो किसान के जो हालत है वो इतनी दयनीय कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में कि अपन मेहनत के कमाई अपन उपज न बेचे भर आज किसान का दर दर भटकना पड़ा थे। ऐसे टोकन के लिए आम आदमी आसानी टोकन मिल जाए और धान बेचे भर किसान ला जो हर तरह के सुविधा वाला उपलब्ध होने से आज हम जब सोसाइटी में घुमा था तो वहाँ किसान मन रहे तो टोकन के समस्या है और जो जेकर टोकन मिल गए ओकर धान में लूट के समस्या है। सोसाइटी और अधिकारी मन के चक्कर काटा थे हम सबला और किसान भाई मल्ला सबला आगे आए की जरूरत है कि ये धोखेबाज जो सरकार है जो वादा करके आज एक मुश्त 3100 रुपया दे के बात करी आज किसान ला 2300 रुपया दे के लाली पाप पकड़ा के जो काम करा थे और बाकी पैसा की कोई अता पता नहीं है। अभी नगरीय निकाय चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम ये एक जवाब आने वाले समय में किसान भाई बहन से निवेदन कर दो कि इसलिए दो सरकार के ताना चाला खत्म करे बर आप मतलब जवाब दे पड़ी तभी ओकर ये जो बुद्धि जो है अभी हरा गए ओकर बुद्धि ला किसान मन के जो विरोध और किसान मन के जो सहयोग से हम सबला पुनः कांग्रेस के नगर निगम में और ग्राम पंचायत में हम सब वापस कांग्रेस समर्थित व्यक्ति मल्ला जिता के तभी हम कांग्रेस पार्टी का बिना सत्ता के किसान और मजदूर के साथ खड़े हैं। ये लड़ाई हम निरंतर रही और जब तक किसान मन के समस्या दूर नहीं करी तब तक हम लड़ाई लड़ते रहो। यही कहते बनवाली विराम दे तो बोलो भारत माता की। जो किसान मन के समस्या है ओला लेके धरना प्रदर्शन के आयोजन करे जहाँ थे भारतीय जनता पार्टी जौन वादा करे रही से चुनाव के समय वो वादा के विपरीत काम करे थे। वो समय भूपेश बघेल 100 रुपया में धान खरीदबो कही थे और 1 घंटा में निर्णय लेके 2500 रुपया में धान खरीद और उसके बाद जैसे जैसे केंद्र सरकार MSP दर बढ़ाई से वैसे वैसे हर साल जो है धान खरीदी के कीमत बढ़तेगी। 17 रुपया तो 1217 रुपया में खरीदना चाहिए लेकिन आज केवल 2300 रुपया में धान खरीदा थे। आप किसान ला जाके पूछ ले उस समय कांग्रेस के सरकार ही से अभी तो डबल इंजन के सरकार है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो बोरा के जो समस्या आते वो समय ये मना बोरा का शॉर्टेज कर दी काबर की जो एकर जो जूट उद्योग जो बोरा बनते वहाँ कलकत्ता में एक कंपनी है वहां से बनते ताकि भूपेश बघेल के सरकार छत्तीसगढ़ के सरकार बदनाम हो एक कारण वो समय बोरा के शॉर्टेज कर दी। आज तो उकरे सरकार है, केंद्र में भी उकरे सरकार है और यहाँ छत्तीसगढ़ में उकरे सरकार है। बोरा के शॉर्टेज तो होना नहीं चाहिए। किसान मन अधिक परेशान है, न बोरा मिलत है न टोकन मिलत है, न ऑनलाइन है न ऑफलाइन है। किसान जो है टोकन के लिए भुगतत है और आज कम से कम किसान एक दिन की जगह 2 दिन अपन समय दे लेते तो किसान के समय बहुत कीमती है और हम 117 रुपये बात ला हमारे मंत्री जी बताइस कि 117 रुपया जब केंद्र सरकार दे थे तो ओकर लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के किसान लोग मिले थे। काबर नहीं मिले थे कि ये 117 रुपया देना नहीं चाहते, 3100 रुपये देना चाहते तो हम मिलजुल के अपन 117 रुपये पर लड़ाई लड़े लगी और 117 रुपया सहज नहीं है। एक साल में 2400 रुपया होते, दूसरा साल 5000 होते, तीसरा साल 8000 और चौथा साल 11000 होते तो हमारा एक एकड़ में 27,000 रुपया के नुकसान प्रति एकड़ होते। तो एकड़ लड़ाई लड़े पर हम 16 तारीख के संसद में हम घेराव करे बार किसान मन जातन तो पार्टी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष दीपक भाई जी के निर्देशानुसार आज मतलब जो परेशानी झेल पड़ा थे वो खाली हमारे सब उपस्थित आज
शहर उत्तर ब्लॉक दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस लगातार हम क्रमशः प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, चूंकि ये धान खरीदी का सीजन है, 14 नवंबर से धान खरीदी चालू हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं ने जिन बातों पर भरोसा करके यह विष्णुदेव सरकार जी की बीजेपी की सरकार लाई थी, वह उसमें पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यह एक लॉलीपॉप सरकार है। लॉलीपॉप मैं किस लिए संदर्भ में दे रहा हूं? लॉलीपॉप इसलिए क्योंकि इन्होंने 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा किया था। अभी आप जाके देखिए 2300 रुपए में खरीदी कर रहे हैं। बाकी अंतर की राशि कब देंगे? बाकी अंतर की राशि जब देंगे जब शहर और जिला कांग्रेस कमेटी और पूरे प्रदेश में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यह जो धरना प्रदर्शन है, उसके बाद ये अंतर की राशि जारी करेंगे। लॉलीपॉप सरकार होश में आओ, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में साथन होते जा रही है। किसान अन्नदाता, पिछली हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने लगातार क्रमशः बहुत सारे 1 लाख टन से ज्यादा क्विंटल से ज्यादा हमारी खरीदी हुई थी, लेकिन ये सरकार, इनकी नीयत में पूरी खोट है। पूरी भाजपा सरकार की नीयत में खोट है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आप सभी से, 1 साल पूर्ण होने के बाद अपने कार्य में जीरो, ऐसी एक निकम्मी सरकार की गाथा आप तक पहुंचाने हम आए हैं। ये सरकार किसान विरोधी सरकार, राज्य में भी किसान विरोधी सरकार और केंद्र में भी किसान विरोधी सरकार बैठी हुई है। आज हम सब यहाँ पे किसानों की मांग रखते हुए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमें किसानों का हक नहीं देना है। लोकसभा में लगातार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों को अधिकार देने की बात कभी नहीं करती। वर्तमान की सरकारें नहीं उतरती। ये सरकार 2300 का झुंझुना पकड़ाकर अंतर की राशि बाद में देने की बात करती है। बोरा उपलब्ध नहीं कराती, बारदाना उपलब्ध नहीं कराती, लेकिन विभिन्न स्थानों में घूमने से नहीं चुकती ये सरकार के मंत्री, लेकिन किसानों का समस्या हल करने के लिए इनके पास समय नहीं है। भी ईवीएम पे टिके हुए हैं, बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि धांधली करनी है। और धांधली करके एक तानाशाह आज बैठा है भारत सरकार में, जो बैठा वो तानाशाह है जो किसानों के लिए नहीं सोचता है। किसान सम्मानित साथियों, आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन जो कि पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार किसानों के साथ में दोगली नीति अपना रही है। जिस प्रकार भाजपा की सरकार वो किसान जो मेहनत से धान फसल बोता है और फसल बोने के बाद जब यहाँ फसल काटने के बाद बेचने के लिए लाता है, तब भाजपा की सरकार उस मेहनत के गाढ़े पसीने की कमाई को अब डाटा डाल के अपने जेब में छीन रहे हैं। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे यहाँ पर सभी जगह धान संग्रहण केंद्रों में निगरानी समिति जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई थी, हम सब ने जाके अवलोकन किया। वहां ये पाया गया कि जो 40 किलो 600 ग्राम धान किसानों से लेना चाहिए, वो 40 किलो 900 ग्राम, एक 40 किलो 300 ग्राम, एक 40 किलो 200 ग्राम, एक 40 किलो 400 ग्राम, कहीं कहीं 140 किलो। तो ये 300 ग्राम, 500 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम तक के जो अतिरिक्त धान प्रति बोरी में लिया जा रहा है, ये भाजपा के उन नेताओं के जेब में डाला जा रहा है। ये वो मेहनत की कमाई किसानों की है जो किसानों की हक की कमाई को ये अपने जेब में डाल रहे हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं कांग्रेस जन, और किसानों के पास में जो 40 किलो 600 धान लेना चाहिए उसकी हम बात को कर रहे हैं, ताकि सत्ते में आ गई है। भाजपा की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लोग किसानों के साथ खड़े हैं। इनको 3100 रुपया नहीं मिला तो बड़े से बड़े उग्र आंदोलन होंगे और भाजपा सरकार को हाशिए में आना पड़ेगा। ये उनको समझ में आ गया है। से मुकर रहे हैं कि जन जन के बीच में जो कांग्रेस के लोग
किसानों के न्याय के लिए बात कर रहा है, उसके कारण भाजपा सरकार को मजबूरी में ये एक पूरा डिफरेंस की राशि जो है देने के लिए विवश होना पड़ेगा, चाहे वो 25 तारीख के माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ कार्यक्रम होना है, ऐसी जानकारी है उसमें दे या बीच में किसी भी कार्यक्रम में दे, लेकिन इनको देना पड़ेगा। इनकी स्थिति ये हो चुकी है, इनको मालूम है कि हम नहीं देंगे तो भाजपा की दुर्गति हो जाएगी, ये समझ चुके हैं और पर्दाफाश हो गया है वो, और समझ में लोगों के आ चुका है, जिससे लोगों के बीच, किसानों के बीच रोष बढ़ेगा और अभी आगामी चुनाव होने हैं, इसलिए इनकी मजबूरी पड़ेगी साथियों ये पैसा देना। लेकिन